कहते हैं कि जंगल बचेंगे तो जंगली जानवर बचेंगे, लेकिन पुरानी परंपराओं के हिसाब से देखें तो जहाँ भी जंगल के भीतर जब भी किसी इंसान ने अपनी एंट्री की है, जंगल के अंदर रहने वाले जानवर त्रस्त हुए हैं। उनका असुरक्षित होना सामने आया है और लोगों ने मान लिया है कि इसके लिए किसी चमत्कार का होना ही बहुत जरूरी माना जाएगा। माने अमर कौशिक की फिल्म भेड़िया, जिसमें वरुण धवन, कृति सेनन, सौरभ शुक्ला और दीपक डोबरियाल ने अभिनय किया है, अपने कंटेंट के साथ यह भी बताने की कोशिश करती है कि चमत्कार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ जादू समझा जाए। चमत्कार ऐसा भी होना चाहिए जो मानवता, जंगल और जंगली जानवरों के लिए फायदेमंद भी साबित हो। निर्देशक अमर कौशिक की नई फिल्म भेड़िया इसी कहानी को बुनने की कोशिश करती है कि जंगल बचेंगे तो जंगली जानवर भी बचेंगे, और जंगली जानवर जंगल के अंदर रहकर अगर बचे रहे तो उससे बाहर रहने वाला इंसान अपने आप ही सुरक्षित मान लिया जाएगा। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। गौर से देखा जाए तो निर्देशक अमर कौशिक की नई फिल्म भेड़िया की कहानी दरअसल प्रकृति और प्रगति के द्वंद्व की है, जिसमें एक तरफ दिल्ली का रहने वाला इंजीनियर भास्कर वरुण धवन जल्दी अमीर बनने की चाह में बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम कर रहा है, और एक सड़क बनाने के लिए उसे लंबा रूट ना लेकर जंगल से होते हुए बहुत जल्द इसे पूरा कर देना है। लेकिन एक रात जंगल से गुजरते हुए जब एक भेड़िया वरुण धवन पर हमला करता है और उसे काट लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे उस भेड़िए के काटने के बाद वरुण धवन में जो परिवर्तन पैदा होते हैं उसको देखने के लिए आपको थिएटर तक तो जाना ही होगा। लेकिन बहुत पहले विक्रम भट्ट की जुनून और इच्छाधारी नागिनों को लेकर बनी फिल्मों से इस फिल्म की तुलना करें तो ये पहली बार है कि भारतीय सिनेमा में एक नायक भेड़े में परिवर्तित होकर प्रकृति और प्रगति के द्वंद्व के साथ मानवता और जंगलों को बचाने की बात करता हुआ देखा जा रहा है। फिल्म में दीपक डोबरियाल, अभिषेक बनर्जी के साथ कृति सेनन की खास भूमिका है। नायिका कृति सेनन के रूप में कृति सेनन और वरुण धवन की ये दूसरी फिल्म है, लेकिन इसके बावजूद 3D में बनी और 2D में देखे जा सकने वाली इस फिल्म को देखने के लिए आप थिएटर जाने का थोड़ा सा भी कष्ट उठाएंगे तो पाएंगे कि एक हॉरर कॉमेडी के नाम पर यह फिल्म बुरी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में फिल्माई गई इस फिल्म में हालांकि जोमिन यानी पालिन कोबाक और पांडा दीपक डोबरियाल की बहुत अच्छी भूमिकाएं हैं। छोटी छोटी भूमिकाओं में वो जमते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर अनिका माने कृति सेनन की। कृति सेनन के साथ वरुण धवन की ये दूसरी फिल्म है, लेकिन अगर उनकी फिल्म में चरित्रों के विस्तार की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कृति को काम करने का मौका नहीं मिला है। एक और बात जो इस फिल्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, फिल्म में चाहे कोई भी हो, चाहे जुनून हो, चाहे नागिन और चाहे भेड़िया, पहली बात दोनों तीनों में जो परिवर्तन आता है वह पूनम की रात में ही आता है। मुझे फिल्म देखते हुए बहुत ज़्यादा अलग महसूस कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके डायलॉग्स पर जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि यह अपनी नागिन और जुनून जैसी फिल्मों से बहुत अलग फिल्म मानी जा सकती है। जहाँ तक भेड़िया फिल्म के गीत और संगीत की बात है तो अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीतों को सचिन जिगर ने संगीत से संवारा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम हॉरर, थ्रिलर या इस तरह की कोई फिल्म देखते हैं तो गीत उसमें सिर्फ एक रुकावट ही पैदा करते हैं। फिर भी निर्देशक ने जंगल में कांड, जिसे विशाल डडलानी, सुखविंदर सिंह और सिद्धार्थ बसरूर के साथ सचिन जिगर ने भी गाया है, फिल्म में देखा जा सकता है, पर कोई ऐसा गीत मुझे नहीं नजर आया जिसे हम साथ लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलें। फिल्म के केंद्र में वरुण धवन हैं। वरुण धवन ने अपनी पूरी कोशिशों के साथ बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत खास तरीके से इंगित करने की कोशिश की है। यह अलग बात है कि जब वो अपनी डायलॉग डिलीवरी हम तक लेकर आते हैं तो मुझे उनमें बहुत गहराई दिखाई
नहीं देती, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनके इंटेंस सीन्स में वरुण ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। इंसान से भेड़िया बनने के उनके दृश्य और विजुअल्स काफ़ी अच्छे और प्रभावशाली बन पड़े हैं। हालांकि मुझे उनके किरदार में बहुत ज़्यादा गहराई किसी भी फिल्म में कभी नज़र नहीं आई। कीर्ति सेनन ठीक है, वो एक जानवरों की डॉक्टर बनी है, लेकिन उनके चरित्र को अगर हम ढंग से देखें तो वरुण धवन के चरित्र के सामने उनकी कोई खास भूमिका याद रखने लायक नहीं रह पाती। वरुण के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म है। हालांकि छोटी छोटी भूमिकाओं में दीपक डोबरियाल और सौरभ शुक्ला प्रभावित करते हैं। हालांकि फिल्म में दीपक डोबरियाल के साथ अभिषेक बनर्जी और अभिनेता पॉलिन कबाक ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने की कोशिश की है, लेकिन जिस फिल्म में अब दीपक डोबरियाल होते हैं उनके सामने कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी के लिए पंचिंग लाइन का मुकाबला करने वाला अभिनेता उनके सामने अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया है। अब बात करें इस फिल्म के निर्देशक के पक्ष की, तो अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती में निर्देशक अमर कौशिक ने इस फिल्म को बहुत शानदार तरीके से फिल्माया है। कैमरा वर्क देखें, चाहे उनके साथ उनके कंटेंट और ग्रामर को विस्तार देने की कला का नया चमत्कार। अमर कौशिक अपने काम में खासे सिद्धहस्त पाए गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2D में बनी फिल्म के साथ अगर हम 3D फिल्म को देखना प्रेफर करें तो यह फिल्म एक यादगार फिल्म की तरह सामने आने की कोशिश भी करती है। निर्देशक ने सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से भी फिल्म को विजुअली ट्रीटमेंट के साथ एक शानदार तरीके से पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। आदमी को भेड़िए में तब्दील होते देखना रोमांचकारी लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका प्रेजेंटेशन फिल्म को देखने लायक ही नहीं बनाता, बल्कि फिल्म के गहरे नीले और काले रंगों में रात के जो दृश्य फिल्माए गए हैं वो चमत्कृत करते हैं और सेहरा देते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि आप इस फिल्म को क्यों देखने जाएं, तो इस हफ्ते कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। अब बात करें इस फिल्म को क्यों ना देखें, मेरा कहना है कि चूंकि इस हफ्ते आपके पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, तो चाहें तो एक हॉरर, थ्रिलर और कॉमेडी फिल्म के रूप में भेड़िया को एक बार आप जरूर मिलकर आए। काटे नहीं ये अलग बात है, लेकिन अगर उसने एक बार गुर्रा भी दिया तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।